Hello students, welcome back to my channel. In this video we are going to read the chapter number 2, the rat trap, and this is the part 2. Part 1 video has uploaded in previous video. If you didn't watch, then go to my playlist and watch the video. So let's start the part 2. It was late in December. दिसंबर के अंत का समय था. Darkness was already descending over the forest और पूरा जंगल में अंधेरा छा रहा था. This increased the danger and increased also his gloom and despair. और इससे पूरा जंगल में अंधकार छा रहा था और मायूसी छा रहा था. अंधकार और मायूसी बढ़ जा रहा था. Finally he saw no way out and he sank down in the ground. तो आखिरकार कि वो जो पेडलर है, जो वेगाबॉन्ड है, यानी कि जो बेगर है, जिसके कपड़े पुराने पड़े हैं, वो क्या होता है कि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ग्राउंड में बैठ जाता है. टायर टू डेथ, और वह मरने के करीब रहता है. मतलब इतना थका होता है कि मानो मर जाएगा. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वह सोच रहा होता है कि उसका अंतिम समय आ गया है. बट जस्ट एज he laid his hand on the ground he heard a sound, a hard regular thumping. लेकिन जैसे ही वह अपना सर को ज़मीन में रखने वाला होता है, वह अचानक एक साउंड सुनता है जो कि एक तेज़ तर्रार साउंड होता है. There was no doubt as to what that was. और इसमें कोई संदेह नहीं था, कोई शक नहीं था कि वो जो आवाज़ था वो कौन सा चीज़ का आवाज़ था. He raised himself, वह खुद को उठाता है. Those are the hammer strokes from an iron mill. और वो जो आवाज़ था वो और कुछ नहीं था बल्कि एक लोहे का जो मिल था वहाँ से हथौड़े के पिटने का आवाज़ आ रहा था. He thought, उसने सोचा, there must be people nearby, कि वहाँ ज़रूर नज़दीक में लोग होंगे. He summoned all his strength. उसने अपना पूरा ताकत को इकट्ठा किया. Got up, उठा, एंड स्टगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. और साउंड के दिशा में, जिस तरफ से साउंड आ रहा था उस दिशा में वह लड़खड़ाते हुए चला गया. द रैम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, और वो जो आयरन वर्क्स था जिसको रैम्स जो कहा जा रहा है वो अभी बंद किया गया है. दे आर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर रोलिंग मिल फॉर्ज, पर एक बड़ा सा प्लांट भी था जिसमें बहुत सारे स्मेल्टर थे, यानी लोहे को गलाने वाली चीज़ें थी. रोलिंग मिल था और भट्टी भी था. फॉर्ज यानी भट्टी. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवली लोडेड बार्जेज एंड स्कॉज स्लाइड डाउन द कैनाल. तो गर्मियों के महीने में क्या होता था कि वहाँ पर हेवली लोडेड बार्जेज और स्कॉज कहते हैं नाव को. वो क्या होता है, हेवी लोडेड नाव जो है वो नहर की तरफ जाता था. विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और वो कहाँ जाता था, एक इनलैंड लेक, एक झील की तरफ जाता था. ठीक है, वो नाव जो है मतलब नहर जो है वो एक झील की तरफ भी जाता था. उधर रास्ता है बना हुआ उधर. एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वेयर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट्स. और विंटर के टाइम पर यानी ठंड का मौसम में रोड था वो क्या होता था, पूरा काला पड़ जाता था, क्योंकि जो कोयला था उसका डस्ट वहाँ पर गिरता था. विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट्स. और वह कैसे होता था, जो चारकोल का जो क्रैट्स होता था, चारकोल का जो क्रैट्स होता था उससे चारकोल गिरता था, जिससे रोड जो है वो काला पड़ जाता था. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक बार शाम में, अंधेरे शाम में, जस्ट बिफोर क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन. तो मास्टर स्मिथ जो था और उसका जो हेल्पर था, ठीक है, वो जो मिल है उसमें काम करने वाले हैं, एक है मास्टर स्मिथ और एक है उसका हेल्पर. दोनों क्या है, डार्क फॉर्ज के सामने जाके भट्टी जो है वहाँ सामने बैठे हुए हैं, वेटिंग फॉर द पिग आयरन. और वो लोग पिग आयरन का वेट कर रहे हैं, मतलब लोहा का वेट कर रहे हैं जिसको वो भट्टी में डालते हैं. विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल. और उसको वो लोग क्या करते हैं, उसको आग में डालते हैं, जो भट्टी का आग है उसमें डालते हैं ताकि वो एक एनविल में जाके वो तैयार हो जाए. Early now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar.
तो उनमें से एक क्या होता है कि उनमें से दोनों एक के बाद एक करके क्या होता था, जाते थे और वो जो ग्लोइंग मास जो दिखता है उसको, चमकदार जो दिख रहा था आयरन का ग्लोइंग मास, उसको वो लोग क्या करते हैं, जाकर उसको चलाते हैं, स्टेयर करते हैं, रिटर्निंग इन अ फ्यू मिनट्स ड्रिपिंग विथ परस्पिशन। और फिर वो लोग क्या होता है कि पूरा पसीना से तरबतर होकर वो लोग वापस आ जाते हैं उस जगह से। तो एज वाज द कस्टम, जैसा कि वो लोग का रिवाज बना हुआ था ऐसा करने का। ही और नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। और वे दोनों जो है मिल में जो काम कर रहे हैं वो लोग कुछ नहीं पहनते थे, सिर्फ एक लंबा सा शर्ट था और कुछ लकड़ी का बना हुआ जूता उसको वो लोग पहनते थे। ऑल द टाइम देयर वेर मेनी साउंड्स टू बी हेयर्ड इन द फोर्ज। और हर समय वहाँ पर बहुत ज़ोरदार की आवाज़ें आती रहती थी वहाँ पर, क्योंकि वो मिल है, जाहिर सी बात है वहाँ पर काम हो रहा है तो आवाज़ आएगा ही। द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। यानी कि बड़े बड़े जो बिग बेलोज हैं, तो बेलोज का मतलब बड़े बड़े सामान जो है लोहे वगैरह का, वो सब उसमें ग्राउंड होते रहते हैं और जो बर्निंग कोयल जलता है वह कोयला जो उसमें डलता है और उसी से आवाज़ आता है। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter। तो वो जो बच्चा होता है, यानी वो जो लड़का होता है जो वहाँ काम कर रहा होता है, जो आयरन स्मिथ जो है उसके साथ, यानी जो लोहार है उसके साथ जो बच्चा काम करता है, वो क्या करता है, चारकोल डालता है। कहाँ पर, इनटू द मुंह ऑफ द फर्नेस, जो भट्टी का जो मुंह है उसमें चारकोल डालता भी थे। ग्रेट डील ऑफ क्लटर। और वो जब चारकोल डालता है तो उसमें से आवाज़ भी आता है। क्लटर मतलब होता है आवाज़ आना किसी चीज़ का। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड ए शार्प नॉर्थ विंड वाइप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और बाहर में क्या होता था, उस मिल के बाहर में वाटरफॉल था, उससे आवाज़ भी आता था। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड वाइप्ड, और क्या होता था कि तेज़ हवाएं चल रही थी, उससे जो बारिश थी उसका भी आवाज़ें आ रहा था। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge। तो ये सब जब हो ही रहा था, ऐसा जब हो ही रहा था, तो वो जो आयरन स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार है, उसने यह नोटिस नहीं किया कि गेट को खोल के कोई आदमी उस मिल में अंदर घुस गया है, उस भट्टी में जा चुका है अंदर। until he stood close up to the furnace, जब तक कि वह पूरा भट्टी के अंदर तक, पूरा जो मिल था वहाँ अंदर तक, भट्टी जहाँ जल रहा था वहाँ तक नहीं चला गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes। और श्योरली उसे यह पक्का था, विश्वास था कि ऐसे लोग पुअर वैगाबॉन्ड्स होते हैं, यानी कि जो गरीब आवारा लोग होते हैं, वो इस जगह में आते ही रहते हैं अपना निवास के लिए, यानी शेल्टर, उसके लिए मतलब एक आश्रय बन जाता है ठहरने के लिए। कौन सा, वो जो मिल है वो, फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड, क्योंकि वहाँ का जो नाइट है वो जो रात होता है और वहाँ पर जो ग्लो, जो लाइट जलते रहता है भट्टी में, उस मिल में, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ आने के लिए। विच स्कैप्ड थ्रू द सोटी पेंस। और जो उसमें जो कालिक लगा हुआ जो शीशा होता है, उसको भी देख के वो लोग अंदर आते हैं कुछ लोग वहाँ पर। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर। और जो पुअर वेगाबॉन्ड्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, आवारा लोग, वो कभी कभार मतलब अक्सर वहाँ पर आते ही रहते हैं रात को गुजारने के लिए। तो ब्लैक स्मिथ जो है वो लोहार ऐसा सोचता है। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। तो जो ब्लैक स्मिथ जो होता है वो जो इंट्रूडर है, जो घुसपैठिया उसमें जो घुसा है, उसके अंदर जो जा चुका है, उसको वो देखता है कैजुअली, मतलब साधारण तरीके से देखता है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। और वो ऐसे देखता है जैसे मान के चलो कि उससे पहले भी वो लोगों को ऐसा ही देखा करता था, विद लॉन्ग बियर्ड। और वो देखता है कि जो आदमी वहाँ घुसा है उसका एक लंबा लंबा दाढ़ी है, डटी गंदा है, रैग्ड कपड़े जो हैं फटे पुराने हैं। एंड विद ए बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। और वो अपने जो छाती है उसमें क्या है, रैट ट्रैप धानी होता है, उसको वो टांगे हुए हैं। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। तो वो जो आदमी है, यानी कि वो जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर कौन है, वही आदमी है जो शुरू से इसमें जो गरीब है, जो थका हारा घूम चलता है इधर उधर आवारा, वही वैगाबॉन्ड है। तो वो परमिशन मांगता है अंदर रहने के लिए, वहाँ ठहरने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी
कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। और वो जो मास्टर होता है, जो ब्लैक स्मिथ होता है, वो अभिमानी सहमति से सिर हिलाते हुए वो उसको कुछ भी बात नहीं करते हुए उसको मतलब परमिशन दे देता है आने का। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। और अब यहाँ पर बात आ रही है ट्रैम्प का। तो ये जो ट्रैम्प बोला जा रहा है ये उसी को बोला जा रहा है, जो वेगाबॉन्ड है, वो जो आदमी जो जंगल उंगल से जो भाग के आया है थका मारा, उसी को यहाँ पर ट्रैम्प भी बोला जा रहा है। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। तो वहाँ सिर्फ वह इसलिए आया था कि वह अपने आप को गर्म कर सके एंड स्लीप, और वहाँ पर सो सके। इन दोज डेज द रैम्स जो आयरन मिल्स वाज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उस समय ये जो रैम्स जो मिल है, आयरन मिल, वह एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक आयरन मास्टर है, उसके द्वारा ये देखा जाता था। तो वो यानी कि ये जो आयरन मास्टर है वो वहाँ का मालिक है। ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ जो है, आयरन स्मिथ जो है वो वहाँ पर काम करता है और आयरन मास्टर जो है वहाँ का मालिक है। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। और वहाँ का जो आयरन मास्टर है, जो मालिक है, उसका सिर्फ यही काम रहता है कि वहाँ से अच्छे अच्छे गुड आयरन को वो मार्केट में ले जा सके और वो उससे पैसे कमा सके। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क्स वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। और वह रोज़ाना वहाँ रात में और दिन में जाके चेक करता था कि जो काम है वो जितना जल्दी हो सके वो संभव हो सके, ख़त्म हो सके। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और इसी तरह वो क्या करता था कि वहाँ पर इसी क्षण में, चूँकि वो रोज़ वहाँ पर आया करता था, तो इसी वक्त वो फिर से एक बार यहाँ पर भी आ गया और उस फौज में यानी उस भट्टी में चेक करने के लिए, नाइटली राउंड्स इंस्पेक्शन के लिए, मतलब रात में चेकिंग के लिए वो एक बार वहाँ पर आ गया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। तो उसने क्या किया, वो जो मालिक है वहाँ का, ठीक है, यानी कि जो आयरन मास्टर है, वो वहाँ पर आया और फर्स्ट थिंग ही सॉ विद द टॉल रैगामफिन। तो वहाँ पर आके वो रैगामफिन को देखता है। रैगामफिन का मतलब होता है ऐसा आदमी जो फटे हाल में हो, जिसका कपड़ा उपड़ा सब फटा हुआ, तो उस आदमी को वो देखता है। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस। वो जो रैगामफिन है, ठीक है, वो अपने आप को बहुत नज़दीक में ले गया है, मतलब फर्नेस के सामने वो सोया हुआ है, आराम कर रहा है, उसको वो देखता है। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। और वो ये भी देखता है कि उसका जो फटा पुराना जो कपड़ा है उससे क्या है, जो भीगा हुआ पूरा कपड़ा है वो भाप से पूरा भीग गया है, स्टीम से, उसको भी वो वहाँ पर नोटिस करता है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डेंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। तो आयरन मास्टर जो है वो ये कभी गवारा नहीं करता है उस तरीके का जो ब्लैक स्मिथ है उसको देखने का, कभी वो सोचता नहीं है ना। और ऐसे जो लोग होते हैं उनको, ऐसे स्ट्रेंजर को वो क्या करता है, डेंड करता है। डेंड मतलब वो समझता नहीं है, उसको देखने के योग्य नहीं समझता है। ही वॉट क्लोज अप टू हिम, फिर भी वह उसके सामने जाता है, उस जो रैगामफिन है उसके सामने, यानी कि जो पेडलर है उसके सामने। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बहुत ही केयरफुली से ध्यानपूर्वक वो उसको देखता है। देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। तो वो जो टोपी पहने हुए रहता है, जो रैगामफिन यानी जो पेडलर है, जो घुसपैठिया जो उसके अंदर जो घुसा हुआ है, उसका टोपी जो होता है, हैट होता है, उसको वो हटाता है और उसका चेहरा को देखता है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलफ। तो वह देखता है कि अरे तुम तो नील्स ओलफ हो। ही सेड, वह बोलता है, हाउ यू डू लुक, तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो। द मैन विथ द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सजो। तो वो जो रैट ट्रैप्स है, जो चूहा दानी को जो बेचता है, वो आदमी देखता है कि इससे पहले उसे कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, और इससे पहले वो जो आयरन मास्टर है रैम्सजो में, उसको वो कभी देखा नहीं है। आई डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम्स वाज, और यहाँ तक कि वो उसका नाम भी नहीं जानता है। जो रैगामफिन है वो, उसके बारे में बताया जा रहा है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर। तो वो सोचता है कि
उसको ये लगता है, बट इट अकर्ड टू हिम, उसको ऐसा लगता है कि इफ़ द फाइन जेंटलमैन थ्रो ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वह सोचता है कि शायद ये जो जेंटलमैन है इसको पहले से जान पहचान है। ऐसा सोचता है कि यह शायद मुझे कोई और समझ रहा है जिसको वह जानता है पहले से और उसका जान परिचय है पहले से। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनोर, तो वह सोचता है कि वह उसको शायद कुछ कपल ऑफ क्रोनोर भी दे देगा, यानी क्रोनोर क्या है, पैसा है, वो उसको दे देगा। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, तो वह उसको इनकार कर देता है और वह धोखा नहीं देना चाहता है उसको। लेकिन फिर क्या होता है बाद में, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन विल विद मी ही सेड, और वो बोलता है कि ईश्वर जानता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है अभी सब बुरा हो रहा है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर, तो वो जो आयरन मास्टर है वो बोलता है कि तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, ठीक है, जो रेजिमेंट है यानी फौजी लोग का जो रेजिमेंट होता है उससे इनकार नहीं करना चाहिए था, यानी कि जो आयरन मास्टर है वो उसको अपना दोस्त समझ रहे हैं। दैट वॉज द मिस्टेक, और यह क्या है, एक गलती था। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, अगर मैं अभी सर्विस में भी होता इस टाइम तो ये कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, और फिर ये जो आयरन मास्टर है वो उसको बोल रहा है कि चलो तुम अब मेरे साथ चलोगे, टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तो तुम मेरे घर चलोगे मेरे साथ, मेरे घर में, जो कि ये जो घर है वो उसका एक बहुत बड़ा घर है जिसको आप कह सकते हैं कि जागीर के रूप में मिला हुआ उसको घर है, ठीक है, तो उसमें वो ले जाना चाहता है और वो ये भी बोलता है कि तुम वहाँ पर एक रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह तुम्हारा वहाँ पर वेलकम किया जाएगा, ठीक है। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज़ द ट्रैम, और ट्रैम को लेकिन ये पसंद नहीं था, यानी कि वो जो रगमफिन है उसको ये पसंद नहीं था। नो आई कुडेंट थिंक ऑफ इट, ईश्वर को बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, उसकी तरफ देखते हुए। ही थॉट ऑफ 30 करोड़, लेकिन वो जो 30 करोड़ है उसके बारे में वो सोचता है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्री इनटू द लायंस डेन, और वह ये सोचता है कि अगर मैं उस घर में चला जाऊं तो ये ऐसे होगा जैसे मैंने जानबूझ के खुद को अपने आप को एक शेर का जो गुफा होता है उसमें मैंने अपने आप को जानबूझ के डाल दिया है, मतलब वो सोचता है कि मैं फंस जाऊंगा वहाँ जाने पर। ही ओनली वॉन्टेड टू चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, और वह ये सोचता है कि वह सिर्फ यही चाहता था कि वहाँ जाके सिर्फ वो वहाँ सोना चाहता था और जब भी वहाँ मौका मिले वह वहाँ से भागना चाहता था, यानी कि वो जो आयरन मिल है उसमें। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मजरेबल क्लोथिंग, तो आयरन मास्टर जो वो सोचता है कि ये मेरे साथ इसलिए नहीं आना चाह रहा है क्योंकि उसका जो कपड़ा जो पहने हुए है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही पुराना फटा पुराना हो चुका है। फिर वो बोलता है प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर ही सेड, तो वो बोलता है कि तुम ऐसा मत समझो कि जो मेरा जो घर है वो तुमको वहाँ पर मतलब आराम नहीं पहुँचाने सकेगा, मतलब उस लायक नहीं है कि तुमको वो इस लायक मत सोचना मेरा घर को कि वो तुमको आराम नहीं पहुँचाने सकेगा, वो बोलता है। फिर वो कहता है ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, तुमने तो सुना ही होगा कि एलिजाबेथ जो है वो डेड हो चुकी है, यानी कि वो मर चुकी है। तो एलिजाबेथ क्या कौन है, एलिजाबेथ हो सकता है आयरन मास्टर की वाइफ होगा। माई बॉयज़ आर एब्रोड, और मेरे जो लड़के हैं वो विदेश जा चुके हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डाउटर, और मेरे घर में कोई नहीं है सिर्फ मेरी जो डाउटर है जो बेटी है वही है, एंड माई सेल्फ, और मैं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम लोग सिर्फ यही कर रहे हैं कि हम लोग के पास क्रिसमस का समय बिताने के लिए, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए कोई कंपनी नहीं है, साथी लोग नहीं हैं जिनसे बिताएं। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, चलो हमारे साथ, अब तुम हमारे साथ चलो और क्रिसमस का फूड भोजन वगैरह बनाने में हमारा हेल्प करो, मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन जो स्ट्रेंजर है वो बोलता है नहीं, वो इनकार कर देता है। एंड नो एंड अगेन नो, और वो बार बार नो नहीं बोलता ही रहता है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ये सोचता है कि नहीं इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो वहाँ जाने के लिए एग्री नहीं था। इट लुक्स एज थो कैप्टन वैन स्टैनली प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट, और ऐसा लगता है जैसे कि कैप्टन वैन स्टैनली जो है वो आज रात तुम्हारे साथ यहीं पर रुकेंगे।
स्ट्रेजर स्टॉर्म ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। और स्ट्रेजर स्टॉर्म वो बोलता है, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, वो ब्लैक मास्टर स्मिथ को बोलता है, मास्टर ब्लैक स्मिथ को ये चीज़ बोलता है, एंड टर्न ऑन हिज हील, और वह अपने एड़ियों के सहारे मुड़ जाता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम। लेकिन वो फिर क्या करता है, बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो जो है वो हंसता है। एज ही वेंट, जब वो जाने लगता है तो वो हंसता है। एंड द ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ को वो न्यू हिम, जो ब्लैक स्मिथ को वो जानता है, उसको वो देखता है और हंसने लगता है, हंसता है। अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और यह ये समझता है कि यह उसका आखिरी वर्ड जो है वो नहीं है। तो ये सारा चीज़ को ना, कि वैगाबॉन्ड जो बोल रहा है, मतलब जो वैगाबॉन्ड है यानी जो पेडलर है वो वहाँ से जाने वाला था उस वक्त। फिर क्या होता है, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हेयर द साउंड ऑफ कैरियर्स व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज। तो फिर आधे घंटे के बाद वह देखता है कि अचानक फिर से आधे घंटे के बाद क्या होता है कि एक साउंड वह सुनता है, कैरियर्स व्हील्स मतलब एक सवारी गाड़ी का, आउटसाइड द फॉर्ज जो भट्टी है वहाँ पर उसके बाहर में, एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और वह देखता है कि कोई नया मेहमान जो अंदर आ रहा है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार जो है वो आयरन मास्टर नहीं था। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आयरन मास्टर इसको बहुत मनाया उसी मिल में जहाँ पर भट्टी था, उस मिल में जाके उसको बहुत मनाया अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन वो जाने के लिए एग्री नहीं था। तो फिर यहाँ पर कोई दूसरा जो है वो इसको लेने के लिए आया हुआ है, और लेकिन क्या बोल रहा है कि बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन अभी इस वक्त जो वो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन हिमसेल्फ। तो इस बार क्या करता है कि वह आयरन मास्टर है वो अपना बेटी को भेजता है, और वह ये सोचता है कि उसकी जो बेटी है उसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा शक्ति है लोगों को मनाने का, इसलिए वो अपना बेटी को भेजता है। शी इंटर्ड, वो इंटर करती है, अंदर आती है, फॉलोड बाय ए वैलेट, मतलब वो अपने सेवक को फॉलो करते हुए, उसका जो सेवक है उसके पीछे पीछे वो लड़की जो है वो इंटर करती है। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और वह अपना हाथ में एक फर कोट लिए हुए होती है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, वह बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन वो मॉडेस्ट दिखाई देती थी, एंड क्वाइट शाई, और वो शाई यानी शर्मिला दिखाई देती थी, शर्मिली थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और वो जो फॉर्ज था, ठीक है, जो भट्टी था उसमें सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी थी जैसा कि शाम में उसको छोड़ के गया था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, और वो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है यानी कि वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ काम करता है, जो लोहार है वो, और उसका जो अप्रेंटिस है यानी जो कामकाज को सीखता है, जो हेल्प करता है, वो भी दोनों बेंच पर ही बैठे हुए हैं। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और जो आयरन है और जो चारकोल है वो अभी भी फर्नेस में चमक रहा है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ, तो जो स्ट्रेंजर है वो खुद को खींचता है आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और वह खुद को खींचता है और वो जो फ्लोर है यानी जो फर्श है वहाँ पर सो जाता है। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, और जो आयरन का जो टुकड़ा है उसको वो अपने हेड में नीचे की ओर रख लेता है तकिया की तरह। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और वो अपना जो टोपी है उसको अपने आंखों तक खींच के वो ले आता है। एज सुन एज द यंग गर्ल काउट साइड ऑफ हिम, जैसे ही वो लड़की उसको देखती है, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, तो वह उसके सामने जाती है और उसका टोपी को हटाती है, उसके हेड को हटाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, और वो जो आदमी थे वो स्पष्टता क्या होता था कि वो एक आँख को खोल के सोता था, एक आँख बंद रहता था और एक हाथ खुला रहता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वह एक आँख खोल के सोता था। इसका मतलब ये है ना कि वह ऐसे सोता था कि मानो तुरंत वो जाग जाएगा, कुछ भी घटना हुआ तो वो क्या होगा कि वो जग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वो एक आँख खोल के सोता था। तो एक्चुअली में यहाँ पर मीनिंग ये नहीं लेना है कि वो एक आँख ही खोल के सोता था, मीनिंग यहाँ पर ये लेना है कि वह ऐसे सोता था कि उसका जो है वो ध्यान जो है वो बाकी लोगों के ऊपर भी पड़ा रहे। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेड,
तो जब वो लड़की उसका जाती है और उसका टोपी को हटाती है तो वो अचानक तुरंत एब्रप्टली अचानक वो जो है वो उड़ जाता है डरते हुए। माई नेम इज़ एडला विलमेंसन सैड द यंग गर्ल। तो वो जो लड़की है, जो यंग गर्ल है, जो युवा लड़की है, वो बोलती है कि मेरा नाम जो है वो एडला विलमेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फॉरेस्ट टुनाइट। मेरे पिताजी मेरे घर गए थे और उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ आज रात सोने के लिए आए हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। और मैं यहाँ पर आई हूँ परमिशन लेकर, परमिशन मैंने लिया और मैं यहाँ पर आई हूँ तुमको ले जाने के लिए। आई एम सो वरी, मैं बहुत दुखी हूँ कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम ऐसा बहुत ही मुश्किल का घड़ी टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हो, बिता रहे हो। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। तो वो जो लड़की है वो उसकी तरफ बहुत दया दृष्टि से देखती है, विदर हेवी आइज, अपने बड़े बड़े आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और वो नोटिस करती है कि ये जो आदमी है वो डरा हुआ है। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और इल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो ये कोई चीज़ चोरी किया है या फिर वह जेल से भागा है, ऐसा उसको लगता है। सी थॉट, ऐसा वो सोचती है। एंड एडेड क्विकली, और फिर वह बोलती है यू मे बी श्योर कैप्टन, तुम श्योर कैप्टन हो, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्री एज यू केम, तुम हमारे साथ वैसे ही रह सकते हो जैसे कि तुम अभी हो, यानी कि तुमको ऐसा ही अलाउड किया जाएगा जैसा कि तुम अभी फ्री हो, वैसा ही तुम हम लोग को छोड़ के आ सकोगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ क्या करो कृपया तुम हमारे साथ क्रिसमस का जो ये शाम है, इस शाम तुम हम लोग के साथ बिताओ रहो। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और वो इस तरीके से ये बात बोलती है कि वो जो पेडलर है, यानी कि वो जो रैट ट्रैप पेडलर है, उसको ये विश्वास हो जाता है कि उसके साथ उसे जाना चाहिए। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस। तो बोल रहा है, फिर यहाँ पर ये पेडलर बोलता है कि ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ है कि यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, कि आप जो है वो मेरे साथ जो है वो बॉदर हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। आई विल कम एट वंस, ठीक है। और फिर वो क्या होता है कि वो बोलता है कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ जाऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और वो जो फर कोट लेके आती है वो लड़की, वो उसको, यानी जो एडला जो फर कोट लेके आती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बॉ, और वो जो वैलेट जो है यानी कि जो सेवक है उसका, उस लड़की के एडलर का, वो उस कोट को देता है। तो उस कोट को वो जो पेडलर है वो क्या करता है, पूरा झुक के उसको वो इज्जत के साथ उसको ले लेता है। थ्री इट ओवर हीज रैक्स, और वो अपने कपड़े के ऊपर उसको बांध लेता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियर, और वह जो कैरियर्स है वहाँ तक वो सवारी गाड़ी जो है वहाँ तक वो चला जाता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, और बिना किसी आश्चर्यचकित नज़रों से ब्लैक स्मिथ को देखते हुए, दोनों जो ब्लैक स्मिथ और जो उसका वहाँ काम करने वाला है, उन दोनों की तरफ बिना आश्चर्यचकित से देखते हुए वह क्या होता है कि वहाँ से चला जाता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरवर्डिंग, लेकिन जब वह वहाँ पर जा रहा होता है तो उसको ऐसा आभास होता है कि कुछ उसके साथ बुरा होने वाला है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, फिर वो सोचता है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने यह पैसा जो है वो क्यों चुराया, क्यों लिया उससे। ही थॉट, वह सोचता है, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं एक ट्रैप में बैठा हुआ हूँ और मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ इसमें, और मैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकूँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, दूसरे दिन जो है वो क्रिसमस का शाम होता है। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब जो आयरन मास्टर है वो उसका जब ये पेडलर जो उसका घर में पहुंच चुका है और शाम हो चुकी है, तो जो आयरन मास्टर है वो आता है डाइनिंग रूम है वहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए। और फिर वो क्या करता है, ही प्रोबेबली थॉट, और वह सोचता है विद सेटिस्फेक्शन, अपना संतुष्टि से, ऑफ हिज ऑल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जो उसका जो रेजिमेंटल जो कॉमरेड है उसको देखते हुए, होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जिसके साथ वो
अनएक्सपेक्टेडली मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन। सबसे पहले वो बोलता है कि इसको कुछ मांस खिलाओ, मांस दो इसको खाने के लिए, ठीक है। ही सेड टू हिज डॉटर, अपना डॉटर को वो बोलता है, यानी वो जो आयरन मास्टर है वो बोलता है। हु वाज बिजी एट द टेबल, और वो जो लड़की होती है वो पूरा टेबल में बिजी होती है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग इल्स टू डू मैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स। और फिर वो बोलता है कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है, कोई काम काज का इंतज़ाम करना चाहिए ताकि ये जो है वो रैट ट्रैप्स को जो है वो कंट्री में जो घूम के बेचते रहता है वो या काम ना करे, इसलिए इसको कुछ काम के लिए, इसका कुछ बिजनेस का इसका इंतज़ाम कर देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 वीडियो में ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और जो मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं ताकि जो नया वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच।